बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगी, जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगी। शुरुआत में अमरनाथ यात्रा केवल 15 दिनों के लिए होती थी, लेकिन 2004 में अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाकर 2 महीने तक करने का फैसला किया गया। हालांकि ये यात्रा की अवधि ज़्यादातर 55 दिन या 58 दिन होती थी, लेकिन इस बार ये यात्रा ज़्यादा दिनों तक चलेगी। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार द्वारा शेड्यूल जारी किया जा चुका है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल 2023 से ही शुरू हो चुकी है, जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। अमरनाथ हिंदू धर्म के पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 1 जुलाई को 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। 30 जून को तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू से वार्षिक यात्रा पर निकलेगा। सीआरपीएफ की 7 कंपनियां जम्मू के बेस कैंप और अन्य संवेदनशील स्थानों में आसपास सुरक्षा में तैनात हैं। यह 700 सदस्यीय सुरक्षा बल गश्त और मार्ग सुरक्षा बनाए रखने का प्रभारी होगा। श्रद्धालु अनंतनाग में क्लासिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और गंदरबल में छोटे लेकिन अधिक चुनौतीपूर्ण 14 किलोमीटर लंबे बालटाल के बीच चयन कर सकते हैं। श्रद्धालु अगर अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो उन्हें ये जान लेना जरूरी है कि यात्रा की तैयारी में क्या करना है और क्या नहीं। अपने शारीरिक फिटनेस पर काम करके यात्रा की तैयारी करें। यात्रा से कम 1 महीने पहले हर दिन लगभग 4 से 5 किलोमीटर की प्रारंभिक सुबह और शाम की सैर शुरू कर देनी चाहिए। शरीर के ऑक्सीजन लेवल में सुधार के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर दें। यदि आपको कोई मेडिकल इशू है तो अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। खड़ी ढलानों पर धीरे से चलें और खुद को आराम करने के लिए समय दें। डिहाइड्रेशन और सिर दर्द से बचने के लिए खूब पानी पिएं। शराब, कैफीन युक्त ड्रिंक या धूम्रपान का सेवन ना करें। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने के पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक या जम्मू और कश्मीर बैंक की कुछ शाखाओं में हो रहा है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दी गई वेबसाइट और अमरनाथ जी यात्रा ऐप पर भी किया जा सकता है। वेबसाइट पर आसानी से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने के लिए उम्र 13 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए। इस उम्र सीमा के लोग ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये नियम है कि अगर महिला 6 हफ्ते या उससे ज़्यादा दिनों की गर्भवती है तो वह इस यात्रा पर नहीं जा सकती। अमरनाथ यात्रा को 2 रास्तों से पूरा किया जा सकता है। पहला रास्ता 46 से 48 किलोमीटर का है, जो कि पहलगाम से शुरू होता है। इस रास्ते से बाबा बर्फानी की यात्रा करने में 5 दिन का समय लगता है। वहीं दूसरा रास्ता बालटाल से है, जिसकी दूरी भले ही 14 से 16 किलोमीटर की है, लेकिन इस रास्ते में खड़ी चढ़ाई है। इस रास्ते की चढ़ाई कठिन है, जिसकी वजह से लोग दूसरा रास्ता लेना ही पसंद करते हैं। अमरनाथ यात्रा बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इस यात्रा को पूरा करने के बाद जब बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं तो मानो सारी थकान और सारा दर्द दूर हो जाता है। आसपास का दृश्य इतना मनोरम होता है कि वहीं ठहर जाने का मन करता है। अमरनाथ धाम की दुनिया भर में विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। पहलगाम अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के लिए पहलगाम का मार्ग चुना था। जब भगवान शिव माता पार्वती को एकांत गुफा की ओर ले जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने नंदी को त्यागा था। आज ये स्थान पहलगाम कहलाता है। पहलगाम से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको दूसरा पड़ाव मिलता है, जिसे चंदनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान शिव ने चंद्रमा को खुद के मस्तिष्क से अलग किया था।
इस स्थान का कण कण पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि अपने शरीर का भभूत और चंदन भी शिव जी ने इसी स्थान पर उतार दिया था। यहाँ की मिट्टी को लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं। अब आप कुछ और दूर चलते हैं तो आपको अगला पड़ाव मिलता है, जो कि शेषनाग झील है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव ने अपने प्रिय सर्प वासुकी को गले से उतार दिया था। यहाँ एक झील है, माना जाता है कि उसमें शेषनाग का वास है। इस झील को देखकर ऐसा लगता है मानो शेषनाग स्वयं अपने फन फैलाकर यहाँ विराजमान हो, इसलिए इस स्थान को शेषनाग झील के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने के बाद चौथा पड़ाव महागुणस पर्वत है। इसे गणेश टॉप या महागणेश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को रुककर इंतजार करने को कहा था। इस स्थान पर बेहद खूबसूरत झरने और मनोरम दृश्य है। इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद आखिर में वो गुफा आती है जहां शिव जी ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। इस गुफा में हर साल 10 से 12 फीट ऊंची शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनती है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हर साल दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही जीवन के अनेकों पाप दूर हो जाते हैं और इंसान की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।